तो मैं जावा के भाइयों बहनों से बात करना चाहूंगा। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ बताइए। मेरा नाम संपा निनामा। मेरा गांव का नाम धमोई। और बैठिए मैं बैठिए चंपा जी बैठिए। हाँ बैठ जाए बैठ जाए। हाँ बैठ के बताइए, ये हाथ में क्या लग के आई हो? ये कड़कनाथ में मेरे घर से लेके आई हैं? साहब। हाँ, कड़कनाथ बसे मैंने घर पे पाल रखा। हाँ। और हमारे गांव में एक योजना आई। पहले मैं दाड़की जाती थी अहमदाबाद दाहोद, मैंने खूब दाड़की करी साहब। हाँ। तो बस इसने पाले। फिर हमारा साहब आया तो हमने एक योजना बताई कि कड़कनाथ बसे 40 बसे मेरे को दिए और साथ में खाने पीने के दिए, दवाई दी, तो अभी कितने कड़कनाथ है पोषण आपके करके पास? बड़े करे। अभी मेरे पास 20 एक है साहब। अच्छा। सब बिक गए और તમને તો अंडे બધા भी अभी તમને બાજવા તમને જામવા વાળાને તો ગુજરાતી બોલતા આવડતું હોય છે ને? आवड़े ना साहब, गुजराती बोलते भी आवड़े। हाँ। सही है साहब। हाँ। और ये कड़कनाथ हमने जब पाले, जब से हमारा पोषण, हमारी लड़कियां 5 लड़कियां हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही और आवक भी हमारी बढ़ गई। अरे वाह, कितनी और आवक खाने हो गई? पीने के हाँ चंपा जी, कितनी आवक हो गई हमारी आपकी? 1 लाख की आवक हो गई साहब अरे वाह, 1 साल में। वो तो लग रहा है आपने इतने 1000-1200 गहने में हमारा कड़कनाथ बिक रहे। इतने गहने पहने हैं तो लगता है कि आपकी आवक बढ़ गई है। तो पहले हम दाड़की जाते थे, हमारी जिंदगी बदल गई साहब। हाँ। अभी हमारे कड़कनाथ हमारे हाथ में आ गए हाँ। तो हम यही धंधे कर रहे। अच्छा। और जमीन नहीं है हमारे पास। गांव में और कितने लोग हैं कम जो है। कड़कनाथ के व्यापार में लगे हैं? और हमारे गांव वाली महिला, गरीब महिला है नहीं, वो भी, इसको भी मैंने समझाया। अच्छा। समूह का ग्रुप है, वो भी महिला घर घर कड़कनाथ पाल रहे हम। कितने कितने हैं आपके ग्रुप में बहनें? मेरे ग्रुप में 49 गांव है। पारा संकुल, पारा झाबा जिला पारा। हाँ हाँ। उन समूह का ग्रुप है। चलिए और भी किसी से बात करेंगे जरा आज। नमस्ते सर, मैं नेहा राठौर। सर मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है। उसमें हम लोग पहले टमाटर लगाते थे तो उत्पादन बहुत कम होता था, लेकिन फिर इस योजना के बारे में पता लगा। हमने ड्रिप लगाई तो उसके बाद हमारी सर टमाटर की पैदावार बढ़ गई और क्वालिटी भी बढ़ गई। सर पहले 5 क्विंटल होता था लेकिन अब 500 क्विंटल होता था। 5 अब से 800 क्विंटल 500? होता है। नहीं सर, 500 क्विंटल होता था, अब 800 क्विंटल होता है। 800 क्विंटल हो रहा है। हाँ हाँ। हाँ सर। तो इसमें सर हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब ड्रिप से सर पानी भी बचता है और सर खरपतवार भी नहीं होता है। उर्वरक भी कम लगता था, पहले 6 बोरी लगता था तो अब 3 तो बोरी नेहा जी, लगता है। आपको ये कृषि में कैसे इतना रुचि हो गई? कैसे आप इस काम में लग गई? सर सुना था इसके बारे में तो सर हमने गए और इस योजना का पता किया तो सर फिर सर से बात हुई तो हो गया सर। तो आपकी पढ़ाई क्या हुई नेहा जी? सर मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, आप खेती में लग गई। हाँ सर। देखिए हमारे किसान कैसा बदलाव ला रहे हैं। वे आधुनिक कृषि कर रहे हैं, वो मुर्गी पालन कर रहे हैं, वो कड़कनाथ से रुपये कमा रहे हैं, लोगों को कड़कनाथ से जोड़ रहे हैं। नेहा जैसी बेटियां ग्रेजुएट होने के बाद भी कृषि में जाने का मन करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरक बात है। आइए और भी किसी से सुनना चाहूंगा मैं। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा नाम राजू अटीला है। मैं झाबुआ जिले के ग्राम गौसर का रहने वाला हूँ। तो राजू, मैं एक आदिवासी किसान हूँ राजू सर। तुम्हारी शादी गुजरात में हुई है कि मध्य प्रदेश में हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है सर। अच्छा, क्योंकि ये हतीला लोग जो होते हैं वो ज्यादातर गुजरात में शादी करते हैं। सर मेरी तो मध्य प्रदेश में हुई है सर। अच्छा बताइए सर मैं एक आदिवासी किसान हूँ। जी। सर मेरे परिवार में 2.5 हेक्टेयर जमीन है और मैं सर 2.5 हेक्टेयर जमीन है सर। मैं और ग्रेजुएट मैंने किया है सर। अच्छा। और फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली सर, मैं बेरोजगार था सर। तभी मुझे सर कस्टम हायरिंग योजना का पता चला और मैं सर 14 लाख का प्रोजेक्ट लिया।
ओ और 50% मुझे सब्सिडी मिली सर। उसी से सर मैंने यंत्र खरीदे हैं। और उसी से मैंने यंत्र खरीदे हैं। ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, ट्रॉली, सीड ड्रिल, थ्रेसर आदि यंत्र खरीद कर मैंने मेरे ही गांव में जितने नाम हतीला जी आपको आते हैं, मुझे नहीं आते। जी सर मेरे ही गांव में मैंने केंद्र की स्थापना की। और हर कोई किसान तो खरीद नहीं सकता है सर। यंत्र बहुत महंगे है सर। तो पहले किसान बैलों से खेती करते थे। अब मैं उन्हीं यंत्रों को आसपास में मेरे 4-5 गांव में नए यंत्रों से खेती करने सिखा रहा हूं और मैंने किराए से चलाया है सर। तो सब किसानों को फायदा होता होगा, ये सब टेक्नोलॉजी ले आए, उसका आपका मशीनीकरण किया, और टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में जितनी ज्यादा आती है फायदा होता है। लोगों को अनुभव हो रहा है, अभी फायदा हो रहा है, सबको हो रहा है सर। प्रतिवर्ष सर 25 से 30% फायदा हो रहा है सर। अच्छा, आपको कितना, खुद को कितनी कमाई हुई? मुझे सर इन्हीं लगभग 2 सालों में सर मुझे लगभग 8 लाख का मुनाफा मिला है सर। अच्छा, पहले आप नौकरी खोज रहे थे, नौकरी मिली नहीं। तो आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। अब मुझे बताइए, आपको नौकरी मिलती तो अच्छा होता कि ये काम किया वो अच्छा हुआ? सर ये काम किया तो अच्छा मिला सर। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हो? जब नौकरी मेरे लिए थी और ये आसपास मेरे भाइयों के लिए भी सुविधा हो गई सर। देखिए, आप स्वयं ग्रेजुएट हैं, बच्चों को पढ़ाते हो? अभी तो सर छोटे हैं। अच्छा। बच्चे 3.5 साल की लड़की है मेरी सर। जी सर। चलिए, और भी किसी से सुनेंगे। सर मेरा नाम रमेश भाई परमार है। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम मुकेश खपेड़, झाबा का भगोर गांव का रहने वाला हूं सर। मैं एक गरीब किसान हूं सर, आदिवासी क्षेत्र से। और मैंने सर पहले मैं खेती मजदूरी करता था, अंदावत भी काम गया था सर। इसके बाद मैंने सर 2014 में मुझे कस्टम हायरिंग केंद्र मैंने भी लिया है सर। और मैंने सर आपकी सरकार ने मुझे 6,25,000 का अनुदान दिया है सर। मैंने इसी पैसे से ट्रैक्टर, ट्राली, कल्टीवेटर, सीड्रिल, प्लाव, रोटावेटर सभी साधन लिए सर मैंने। सर साधन लाने के बाद मैं 120 से 150 किसानों के बीच में काम करता हूं 8 गांव में सर। सर मैंने पहले ही जो ये यंत्र थे कभी नहीं देखे थे सर कि ये क्या है सर, रोटावेटर वगैरह ये क्या है, प्लाव क्या है। तो मैंने सर मोहल्ला बैठक के माध्यम से लोगों को बताया सर। और मैंने मेरे खर्चे से रोटावेटर, ये मशीन क्या है, बोले ये लाए तो ये क्या है। तो मैंने सर किसानों को बताया सर, 8-10 किसानों को बताया। और मेरे पैसे से मैंने डीजल लगा के मैंने बाहर से मैंने मंगाया रोटावेटर। मुझे भी चलाना नहीं आता था। तो फिर सर उन्होंने चला के दिखाया, 1.5-2 घंटा चलाया। तो सर लोगों ने देखा उस खेतों में कि इसमें खरपतवार भी खत्म हो गए, जो छोटे छोटे बेर होते हैं, काटेले झाड़ी वगैरह, ये भी खत्म हो गए। बखर पाटा लगाना नहीं पड़ेगा, इसमें समतल बिल्कुल हो गया। बहुत अच्छे से लगा। लोगों ने ये सर देखा तो मैंने 800 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से फिर चलाया। तो सर जैसे ही वहां से प्रचलन हुआ तो सर मुझे बहुत फायदा हुआ। 250 घंटा एक साथ में चला सर उसी सीजन में। कितना कमाते हो? फिर सर मेरा पहले तो 40,000 वार्षिक आई थी सर। अभी मैंने 3.5 साल में मैंने 10.5 लाख रुपए कमाया सर। अरे वाह। उन्हीं, हाँ, उसी पैसे से मैंने सर मेरा पर्सनल लेन देन था वो मैंने करा सर। मेरी जमीन भी गिरवे रखी थी वो मैंने छुड़वाया सर। और सर इन्हीं पैसे से मैंने बैंक किस्त भी भर रहा हूँ सर। और सर मैंने पैसे बचा के मैंने अपने क्षेत्र में नए यंत्र भी खरीदे सर। रेज बेंड प्लांटर और उबड़ खाबड़ जमीन थी, उसको जमीन लेवलर करने के सुपड़ी वगैरह ये भी खरीदा सर मैंने। तो पहले पुरानी पद्धति से खेती होती थी सर, तो अब सर नई तकनीक से होने लगी। सड़ जाती थी, गल जाती थी। पर रेज बेंड प्लांटर हो क्या, ऊपरी ऐसे करके ऊपरी भाग में खेती होती थी, पानी आराम से निकासी हो जाती थी। तो सर पर बीघा के हिसाब से देखे तो सर 3.5 कुंटल पकता था सर, तो 5.5 कुंटल पका सर। ये मैंने चलिए, मैं जाबवा के सभी भाइयों बहनों को बधाई देता हूँ। मुझे ये देख करके खुशी हो रही है कि हमारी चंपा जी हो कड़कनाथ की फार्मिंग कर अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हुई है। इससे आपके आसपास के गांवों के लोगों में भी
मुर्गी पालन के लिए प्रेरित हुए होंगे। आज सरकार पशुधन, डेयरी, पोल्ट्री और मछली पालन को किसान की आमदनी बढ़ाने के स्रोत के रूप में देख रही है, इन्हें बढ़ावा दे रही है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में मुर्गी पालन के तहत अंडे के उत्पादन में भी 25% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ये अच्छी बात है कि आज हमारा किसान अपनी मेहनत में आधुनिक मशीनों और उपकरणों को भी जोड़ रहा है और इसका लाभ अपने आसपास के गांवों में भी पहुंच रहा है। देखिए, मैं गुजरात में दाहोद जिले में बहुत आता था। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी बहुत वहाँ काम करता था। तो झाबुआ जिले में मेरा आना जाना बहुत सहज हुआ करता था। बस में आते थे और कभी कभी तो 2-3 घंटे बस नहीं आती थी तो घंटों तक वहाँ बैठे रहते थे। और मैंने वहाँ के किसानों की दुर्दशा देखी हुई है। झाबुआ के किसानों की हालत में उस समय देखता था। सारे आदिवासी जीवन ज़्यादातर रोड का काम करने के लिए गुजरात चले जाते थे, मजदूरी करके काम करते थे। आज मैं जब सुन रहा था, मेरे मन को इतनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जिस इलाके से मैं परिचित हूँ, जहाँ के लोगों से मैं परिचित हूँ, और उनके मुंह से जब ये सफलता की गाथाएं सुनता हूँ, इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है। मैं सचमुच आप सबको बहुत बधाई देता हूँ।